Good morning, all of you. So now today we will start नहीं, we will जो हमारा remaining chapter था वो हम start करने जा रहे हैं ना। हमारा लास्ट हमने ओशियन पढ़ा, कॉन्टिनेंट्स पढ़ा इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 जो हम लास्ट पार्ट में पढ़ रहे थे। उसमें था हमारा कि व्हाट इज ओशियन, व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स, फ्रेश वाटर क्या होता है और सस्टेनेबल क्या होता है ना गर्वित। ठीक है, ये सब हमने लास्ट वाले चैप्टर में स्टार्ट किया था। कुछ की टर्म्स थे जो हमने पढ़े थे। सुनामी क्या होती है, मॉनसून क्या होता है, बायोस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर क्या है ना। ठीक है, और एंड में क्या होता है, सस्टेनेबल क्या होता है वैसे, व्हाट इज सस्टेनेबल, यूजिंग रिसोर्सेस विदाउट हार्मिंग द फ्यूचर। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था यहाँ तक का। फिर हमने एक स्टोरी देखी थी जो ट्रेजरी ऑफ ओशियन है ना। ट्रेजरी ऑफ ओशियन कौन सुनाता है वो स्टोरी, एक ग्रैंड मदर किसको सुनाती है, अपने ग्रैंड चाइल्ड को, जिसका नेम है राधे। ओके, तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। आफ्टर दैट हमने ये भी देख लिया था कि हमारी अर्थ जब हम स्पेस से देखते हैं तो हमारी अर्थ कुछ ऐसा दिखती है, और वो ज्यादा कैसी है, ब्लूइश है। इसलिए जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उसे किस नाम से बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट के नाम से, है ना। ये हमने कल देखा था, इतना सब कुछ हो गया था। नेक्स्ट आगे वाला जो हमारा पॉइंट है वो है यहाँ से, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशियन। ओशियन की डेफिनेशन आ गई है। अब यहाँ पे है ना एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज ओशियन, तो क्या बोलेंगे, द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशियंस। इफ यू लुक क्लोजली, अगर आप अर्थ को और ज्यादा क्लोज से देखते हो तो फ्रॉम स्पेस यू विल ऑल्सो नोटिस अन अदर कलर, तो आपको कुछ और कलर्स भी दिखेंगे, है ना। जैसे हमने कल इसको देखा था तो कौन कौन से कलर हमें शो हुए थे, ग्रीन, ब्राउन और ब्लू। ठीक है, ये कुछ कलर थे जो हमें शो हुए थे। यू विल ऑल्सो नोटिस अनदर कलर जस्ट लाइक ब्राउन, दिस ब्राउन कलर रिप्रेजेंट लैंड। अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ब्राउन कलर किसे रिप्रेजेंट करता है, तो किसे रिप्रेजेंट करता है, लैंड को। ठीक है, फिर विच मेक्स अप लिटिल मोर देन 1/4 ऑन द अर्थ सरफेस, और वो कितना है हमारे अर्थ सरफेस पे, 1/4। ठीक है, 1/4 पार्ट किसका है, हमारा लैंड है। द लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड आर कॉल्ड लैंड मासेस। लैंड मासेस किसे कहते हैं, लार्ज एरिया ऑफ द लैंड आर कॉल्ड लैंड मासेस। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, आप चाहो तो अपनी बुक में पेंसिल से मार्क कर लो, पेंसिल से लिख लो, राइट डाउन इन योर बुक व्हाट इज लैंड मास, और आंसर कहां से हो जाएगा, द लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड आर कॉल्ड लैंड मासेस। ठीक है, फिर आता है एंड द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट स्ट्रेच आउट लैंड आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। और एक बिगेस्ट कंटिन्यूअस स्ट्रेच जो लैंड होगा, जो बहुत दूरी तक फैला हुआ है, ऐसा जो लैंड होगा उसे क्या कहेंगे हम, कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओशियन किसे कहेंगे, लार्जेस्ट वाटर बॉडी को जो हमारे अर्थ को कवर करती है, आर कॉल्ड ओशियन। ब्राउन कलर रिप्रेजेंट फॉर लैंड एंड विच मेक्स अप लिटिल मोर देन 1/4 ऑफ द अर्थ सरफेस है हमारा। लार्ज एरियाज ऑफ द लैंड आर कॉल्ड लैंड मासेस। फिर है हमारा द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट स्ट्रेच लैंड आर कंटिन्यूअस स्ट्रेच ऑफ द लैंड आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी है जो इसके साथ बनते जा रहे हैं, जैसे व्हाट इज लैंड मास हो गया, व्हाट इज कॉन्टिनेंट्स हो गया, व्हाट इज ओशियन हो गया। अब देखो एक इंडियन नेवी का कुछ एक रिचुअल है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब वो रिचुअल क्या है, द इंडियन नेवी विच प्रोटेस्ट आवर कंट्री एट सी हैज अ स्पेशल मोटो, कि उनका एक क्या है, एक मोटो है। जब भी अब वो लोग किसी टूर पे जाते हैं या जब भी वो लोग शिप पर होते हैं तो उनका एक मोटो होता है, सैम नो वरुणा। क्या बोलते हैं, नो वरुणा, दिस इज प्रेयर टू वरुण। अब वरुण देव कौन होते हैं, पानी के देवता को, है ना, क्या कहते हैं, जस्ट लाइक, सॉरी, वैदिक गॉड ऑफ ओशन, समुद्र के देवता को कहते हैं एक तरह से। ठीक है, समुद्र के देवता को क्या कहते हैं, वरुण। तो वो लोग जब भी समुद्र में जाते हैं तो वरुण देवता से प्रेयर करते हैं। ठीक है, द वैदिक गॉड ऑफ ओशन, द स्काई एंड वाटर, जस्ट लाइक हाउ वी माइट आस्क फॉर सेफ्टी एंड गुड वेदर बिफोर गोइंग ऑन लॉन्ग ट्रिप, कि जब भी वो एक लंबे रास्ते पर निकले या लंबी ट्रिप पर निकले तो उस टाइम पे मौसम कैसा होना चाहिए, ठीक रहना चाहिए,
और वो लोग सेफली वापस आ जाए। ठीक है, उसके लिए वो लोग वरुण देवता से क्या करके जाते हैं, पहले ही प्रेयर करके जाते हैं। ये नेवी वालों का है, नेवी वाले जाते हैं ना, क्योंकि अगर सोचो वो लोग लॉन्ग ट्रिप पे गए और वहां पे ओशियन में कुछ सुनामी टाइप का आ गया या फिर कुछ बारिश बहुत तेज हो गई, तो मौसम खराब होने के चलते हुए वो लोग फंस जाते हैं रास्ते में, शिप भी पूरी डूब जाती है बहुत बार, है ना, रास्ता भूल जाते हैं। तो ये ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स जो ओशियन में आती है, क्योंकि ओशियन बहुत ज्यादा बड़ा है ना, वहां पे कहीं पे भी खो सकते हैं वो लोग। तो वो लोग पहले अपनी सेफ्टी के लिए और गुड वेदर के लिए वरुण गॉड से क्या करके चलते हैं, प्रेयर करके चलते हैं। फॉर ए लॉन्ग ट्रिप दिस मोटो दिस वे फॉर द नेवी टू आस्क फॉर प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग एज द सेल ऑफ ओशियन, कि पानी के अंदर जितने भी तूफान है या जो भी आने वाली डिजास्टर्स है उनसे बचने के लिए और उनसे सेफली घर वापस आने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इस टाइप के प्रेयर करते हैं। ठीक है, ब्लेसिंग्स लेते हैं गॉड से। बोथ ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, चाहे वो ओशियंस हो या वो कॉन्टिनेंट्स हो, आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर प्लैनेट। ये दोनों ही चीजें हमारे प्लैनेट के लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे शेप द अर्थ क्लाइमेट, ये हमारे अर्थ क्लाइमेट को शेप देती है। इन्फ्लुएंस द वेदर, हमारे जो वेदर में चेंजेस होते हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है। एंड अफेक्ट द ऑल लिविंग थिंग्स, और जितनी भी हमारे यहाँ पे लिविंग थिंग्स है जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सबको ये क्या करती है, सब पर इसका इम्पैक्ट होता है ना। They have also played a big role in history are the continents to impact our daily life। ये दोनों क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूस कॉन्टिनेंट्स वाला और ओशियन वाला, है ना, दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। फिर आ जाओ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, कि पानी का, सॉरी, अर्थ पर पानी का और लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कितने पार्ट पर हमारे लैंड है, कितने पार्ट पर हमारे ओशियन है, वाटर है। Ocean and continents are not spread out evenly between the northern and southern hemisphere. When we look at map from the north pole to south pole, कि ना सिर्फ ये कहाँ से कहाँ तक है, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में, बल्कि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक सभी जगह ये सब कुछ इंक्लूड है। वी कैन सी दैट ब्लू एरियाज टू रिप्रेजेंट ओशियन, ब्लू एरियाज किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओशियंस को। These oceans are also include smaller part like seas, bays और gulfs। ठीक है, ये सब वो सारे किसके पार्ट हैं, वाटर के। ये यहाँ हो गया। अब देखो इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हम पुट कर लेते हैं, कुछ एमसीक्यू है छोटे छोटे। फर्स्ट है द परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। ये हमने कल वाले टॉपिक में कंप्लीट किया था, कल जो पार्ट कर रहे थे ना हम, उसमें कंप्लीट कर लिया था हमने। तो कितना पार्ट कवर करती है अर्थ सरफेस पर वाटर, यस विवेक, यस, कितना पार्ट कवर करती है, 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ आर कवर्ड बाय वाटर। वेरी गुड विवेक, सिट। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइप ऑफ वाटर makes up most of the earth's surface, earth's water supply? Who will give the answer? Yes Rajni, very nice। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाटर। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है विच हेमिस्फीयर हैज मोर लैंड, यस गर्वित, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन हमारी बुक में है, वो भी हम साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। नाउ लेट मी get on the next page। ओके, व्हेन वी लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, देखो कुछ इस टाइप से हमारे ग्लोब में हम देखते हैं ना, तो इस टाइप से शो होता है हमारा, नीचे भी पानी है, ऊपर की साइड भी पानी है, साइड में भी पानी है ना, तीन साइड से पानी है हमारे यहाँ पे, और एक साइड माउंटेन। ठीक है, व्हेन यू लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ, कि जब भी आप अर्थ की पिक्चर देखते हो, यू लुक माइट सी वाइट शेप कवरिंग पार्ट्स ऑफ द अर्थ, कि बहुत बार आपको व्हाइट पैचेस भी दिखेंगे, है ना, जो हमारे अर्थ को कवर कर रखे हो। ब्राउन, ब्लू और ग्रीन तो हमने देख लिया, कुछ व्हाइट पैचेस भी हैं जो हमारे अर्थ को कवर करके चल रखे हैं, व्हाइट शेप में कुछ बने हुए पार्ट है। दीज आर क्लाउड्स, वो क्या शो करते हैं, क्लाउड्स को इंडिकेट करते हैं। दीज क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द लैंड, ये किसके लिए है, क्या लेके आते हैं हमारे लैंड पर, रेन।
For example, in India, we get monsoon rain every summer, which starts over the ocean. These rains are very important because they help our crop grow and keep life saving. कि हमारी जिंदगी के लिए और हमारे यहाँ की क्रॉप्स अच्छी हो, भाई क्रॉप अच्छी नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे? तो क्रॉप्स की अच्छी होने के लिए, वेल्दी होने के लिए ये जो क्लाउड्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। वाटर साइकिल से क्या बनाते हैं? रेन का वो करते हैं ना, जिससे हमारी अर्थ पर रेन होती है और हमारी जो फसल है वो अच्छी होती है। फिर आ जाते हैं हम, हाउ एवर ओशियंस कैन क्रिएट डेंजरस वेदर, कि कई बार ओशियन भी क्या क्रिएट कर देते हैं? एक डेंजरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं, डेंजरस वेदर क्रिएट कर देते हैं। Sometimes they cause big storms like cyclone which come, they have heavy rain and strong winds. These storms can cause a lot of damage, especially to places near the coast. कि जब भी इस तरह के साइक्लोन्स वगैरह आते हैं तो आसपास का जितना भी एरिया है वो पूरा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। फिर अनदर डिजास्टर दैट स्टार्ट इन द ओशियन इज द सुनामी, और किसका रूप ले लेता है? जब सुनामी स्टार्ट होती है तो अ सुनामी इज अ मैसिव वेव यूजुअली कॉज्ड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, जब अर्थक्वेक हमारी अर्थ पर आता है, मतलब कि जिस टाइम पे हम लोग बैठे होते हैं तो हमारे नॉर्मल में आता है तो क्या होता है? सिर्फ वाइब्रेट होता है ना, वाइब्रेट होता है, पूरी कंपन होता है और बिल्डिंग्स गिर जाती है ना। पर जब यही अर्थक्वेक ओशन के अंदर आता है ना, तो वेव्स क्या होती है? कंपन होती है ना, और उनकी रेज बहुत तेज हो जाती है और उनसे क्या होता है? फ्लड आने की सिचुएशंस ज्यादा हो जाती है और आसपास के पूरे एरिया उस फ्लड में बह जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार बहुत ही डेंजरस माहौल क्रिएट कर देती है और कभी कभी तो बहुत अच्छी भी है। ठीक है, एन earthquake and volcanic eruption deep under the ocean, tsunami can travel long distance and flood coastal areas leading the, अब देखो मेरी बात सुनो, एक टर्म और, कोस्टल एरियाज। क्या कहते हैं? कोस्टल एरियाज कौन से होते हैं? यस, कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? देखो यहाँ देखते हैं हम मैप पे। अब मेरी बात सुनो, जो भी एरिया है ना हमारे इस पानी के पास पास वाला होगा, जस्ट लाइक ये वाला, है ना, ये सारा पार्ट बिल्कुल पानी के पास है ना। और इनमें क्या होता है? जैसे ही इसमें कुछ अर्थक्वेक आया या वॉल्केनिक सॉरी या फ्लड वगैरह कुछ हुआ या अर्थक्वेक से वेव्स बहुत ज्यादा हाई हो गई, तो उनसे क्या होता है? ये जो आसपास के एरिया होते हैं ना, ये सारे हार्म होते हैं, है ना, नुकसान होता है इनको बहुत बड़ा। तो और जो सीज के, ओशियंस के पास वाले जितने भी एरियाज होंगे ना, वो सारे कौन से एरियाज होते हैं? कोस्टल एरियाज। ठीक है, हाँ, तो इसके चार जो भी लाइन वाला जो पार्ट होगा ना, ये सारा कोस्टल एरिया का वही होगा। ठीक है, ठीक है, कोस्टल एरिया समझ में आ गया। ओशियंस और सीज के जो नियर बाय प्लेस होते हैं वो सारे कोस्टल एरियाज में काउंट होते हैं। नेक्स्ट देखो, साइक्लोन कुछ ऐसा होता है, ये अंडर वाटर एक्टिविटी होती है एक तरह से, पानी का पूरा ये बन जाता है। आपने वो देखा है गांव में गर्मियों के टाइम पे वो आते हैं जब लू चलती है बहुत तेज, क्या कहते हैं उन्हें? हाँ हाँ, वो वैसा ही कुछ, हाँ, टॉर्नेडो। तो उससे क्या होता है? पूरा जितना भी आसपास का सामान होता है ना, सब उड़ जाता है उसके अंदर, है ना। हाँ, इंसान भी उड़ जाते हैं, इंसान भी घूम जाते हैं उसमें, जब वो बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन से आता है तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। साइक्लोन हिट द पार्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश कॉजिंग, ये एक 2024 सॉरी 2004 का एक सुनामी का सीन बताया उसने। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं हमारे केस स्टडी पर। लिसन टू मी क्लास, केस स्टडी, द 2004 इंडियन ओशियन सुनामी ऑन दिसंबर 26 2024, कब की बात है? बिल्कुल, 26 दिसंबर 2004 की बात है। तब क्या हुआ था? अ मैसिव अर्थक्वेक स्ट्रक ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडोनेशिया triggering द पावरफुल सुनामी दैट impacted 14 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज को इम्पैक्ट किया था उसने? 14 कंट्रीज को, अराउंड द इंडियन ओशियन, जितने भी इंडियन ओशन से लगी हुई कंट्री थी सब में ये हुआ था अर्थक्वेक। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया भी उसमें इंक्लूड था। दिस डिवास्टिंग नेचुरल डिजास्टर लीड टू द लॉस ऑफ ओवर 2 लाख लाइफ, कि कितने लोगों की जिंदगी चली गई थी उस वक्त? 2 लाख पीपल्स।
अक्रॉस द अफेक्टेड रीजन, और इसके अलावा भी बहुत कुछ बिगड़ा था। इन इंडिया द सुनामी कॉज सेवर डैमेज पर्टिकुलरली इन द अंडमान एंड निकोबार। इंडिया में कहाँ कहाँ हुआ था? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एज वेल एज अलोंग द कोस्टल ऑफ तमिलनाडु, केरला। ये भी हमने देखा ही कोस्टल एरियाज है सारे, जो हमारी बाउंड्री किस साइड है, ठीक है। तो ये जितने भी कोस्टल एरियाज है, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, दीज एरियाज आर फेस द एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। बहुत सारी लोगों की जिंदगी गई थी, बहुत सारा नुकसान हुआ था, ठीक है। लोगों के पूरे घर खत्म हो गए थे, पूरे पूरे गांव खत्म हो गए थे, उनके रहने का ठिकाना नहीं था, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था, बस चारों तरफ क्या था उनके सामने? पानी, सिर्फ पानी था। पानी भी ओशियन का था, खराब पानी। अच्छा, एक दिन ख्वाहिश को पिलाएंगे हम, फिर देखते हैं चलता है या नहीं चलता, ठीक है। तो इस टाइप की जब भी कोई सिचुएशंस क्रिएट होती है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की थी उन्हें इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, उन्हें खाना प्रोवाइड कराया गया, ठीक है, कपड़े प्रोवाइड कराए गए, उन्हें वहां से जो लोग उसमें फंसे हुए थे उन लोगों को निकाला गया है ना, बहुत सारे लोगों की लाइफ बचाई भी गई, और बहुत सारे लोग उसमें खत्म भी हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो एक बहुत बड़े सुनामी जैसे जो बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं, ये पूरी लोगों की लाइफ को चेंज कर देते हैं जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वाटर साइकिल पर। द वाटर साइकिल, वाटर साइकिल हमने इससे पहले वाली क्लासेस में भी अच्छे से पढ़ा होगा कि वाटर साइकिल होता क्या है ना। इसमें क्या होता है? क्लाउड बनाने की, रेन के लिए एक तरह से पूरा प्रोसेस होता है ना। तो पहले क्या होता है, ओशियन का जितना भी वाटर होता है वो सन की रेस से इवेपोरेट होकर कहाँ चला जाता है? ऊपर। फिर उसके बाद क्लाउड्स में क्या होता है? कंडेंशन। क्या होता है क्लाउड्स में? आफ्टर दैट रेसिपिएशन, ठीक है। और फिर वो लोग क्या करते हैं, रेन के थ्रू वापस नीचे आ जाता है वो वाटर, है ना। ठीक है। तो इस तरह से वाटर साइकिल का पूरा प्रोसेस होता है। अब हम इसको प्रोसेस को हम लोग कुछ रिटन लैंग्वेज में भी पढ़ लेते हैं, लिखे हुए में भी। द वाटर साइकिल बिगिंस विद द इवेपोरेशन फ्रॉम द बॉडीज ऑफ वाटर जस्ट लाइक ओशियन, लेक्स, स्ट्रीम्स एंड द ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है। एंड वाटर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर, पानी क्या बन के उड़ जाता है? बिल्कुल, वेयर इट कूल एंड कंडेंस इन द क्लाउड्स, और कहाँ जाके जम जाता है, कंडेंस हो जाता है क्लाउड्स में। if then falls to the earth surface as a precipitation, as a rain or a snow, ठीक है, और a snow, इससे क्या होता है, वापस किस में चला जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है रेन में या स्नो में। the water collects in the streams, lakes and groundwater, it moves down through the soil rocks to be stored or the aquifer below. From the groundwater slowly moves to the lower evolution and after many years eventually discharged to the lake or stream, becomes the surface of water, and large quantities of the water will also flow the ocean and where the cycling of the start, कि वापस क्या होता है, यही पानी जो ओशियन का है, रिवर्स का है, यही पानी ऊपर क्या हो रहा है, इवेपोरेट होकर क्लाउड में कंडेंस होता है, एंड आफ्टर दैट वो रेन के थ्रू नीचे आता है, नदियों के थ्रू पानी वापस नीचे तो आएगा, नदियों में ही तो जाएगा वो रेनफॉल का पानी भी, और फिर वापस वो कहाँ चला जाता है, ग्राउंड में, वापस कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, जितना यूज आता है यूज करते हैं, बाकी सारा कहाँ चला जाता है, ग्राउंड वाटर में, और फिर वापस से वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस तरह हमारा आज का ये जो चैप्टर था वाटर साइकिल के साथ ही हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी टॉपिक्स है आप इसे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना, बहुत सारे डाउट्स आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच क्लास।